हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी में अप्रेंटिस भर्ती जो है वो निकली है नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। और इसकी जो योग्यता है वो 10th है। कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई आपको मांगा गया है, यस ना। और इसमें एक लाइन जो है वो थंबनेल पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये जो अप्रेंटिस भर्ती है सर, ये है सरकारी नौकरी वाली अप्रेंटिस। इसको सरकारी नौकरी वाली अप्रेंटिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी जो है वो आपके, अगर आपने देखा होगा तो इंडियन नेवी में अभी इससे पहले जो है वो एक भर्ती आई थी जिसमें उन्होंने जो है वो ये बोला था, वो आईटीआई विद्यार्थियों के लिए था। लेकिन उसमें उन्होंने ये बोला था कि जिसने भी इंडियन नेवी से या डॉकयार्ड से, आपके पास नेवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिस करी हुई है, उसी के लिए जो है वो क्या है, वही कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे। इसीलिए मैंने ये बोला है कि अगर आप यहां से अप्रेंटिस करते हो तो लगभग हर साल जो है वो यहां पर वैकेंसी आती है इंडियन नेवी की तरफ से, यस ना। या फिर अगर हम बात करें तो अपनी एयरफोर्स और आर्मी में, तो अगर आप यहां से अप्रेंटिस करते हो दोस्तों, तो आपको एक चांस मिलता है पूरा पूरा, एक आपको जो है वो रिजर्वेशन आप बोल सकते हो कि एक आपके पास एक कोटा मिल जाता है आपको कि यहां पर अगर आपने यहां से जो है वो अप्रेंटिस करी हुई है तो आपको चांसेस जो है वो सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। और ये बात भी मान के रखना दोस्त कि जितनी वैकेंसी आती है, यस ना, उतने कैंडिडेट्स ही उनको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इतने कम बच्चे जो हैं वो वहां से अप्रेंटिस करे हुए होते हैं, यस ना। रेलवे में बहुत बच्चे अप्रेंटिस करते हैं लेकिन यहाँ से बहुत बच्चे जो हैं वो, बहुत कम बच्चे यहाँ से अप्रेंटिस करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वैकेंसी आती है तो वो बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि शायद मैंने यहाँ से अप्रेंटिस करी हुई होती तो मेरा भी चांस बन जाता। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कितनी आईटीआई ट्रेड्स जो हैं वो एलिजिबल रहेंगी, कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स के जो है वो वैकेंसी है। और अगर हम बात करें तो सर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, क्या डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन होगा या फिर इसके लिए कोई एग्जाम जो है वो देना होगा। तो बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में दोस्त। तो ये जो है वो नेवल डॉकयार्ड मुंबई में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकली है, इंडियन नेवी अप्रेंटिस नेवल डॉकयार्ड में। तो बात कर लेते हैं सर इसमें, अगर हम बात करें कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो देखो जरा सर, ये है डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट करे हैं, किससे सर? आईटीआई क्वालिफाइड बच्चों से और फ्रेशर बच्चों से। आप मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट से इन्होंने मांगे हैं, ठीक है ना। इसमें जो है वो इन्होंने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है सर वो कितनी कितनी वैकेंसी है, मैं इसमें बता देता हूं कि एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट्स की 2 वैकेंसी है, कोपा की 4 वैकेंसी है आपके पास। यहां आपको कोपा की 4 वैकेंसी दे रखी है, ठीक है ना। अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 37 है, फिटर की 21 वैकेंसी है, फाउंड्रीमैन की 21 है, आईएनसी टीएसएम की आपके पास 1 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 4 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की टोटल जो है वो आपके पास 2 वैकेंसी है, मरीन इंजन फिटर की 10 है, मैसोन की 17 है, मैकेनिक सेंट्रल एसी प्लांट की 9 वैकेंसी है। अगर बात करें मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम की 1 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 3 है, मैकेनिक डीजल की 2 है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक की 26 है, मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स की 7 है, मैकेनिक एमटीएम की 6 है, मैकेनिक आरएसी आपके पास 11 है, ऑपरेटर एडवांस 5 वैकेंसी आपको दे रखी है, ठीक है। इस तरह से पाइप फिटर की 1 है, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 7 है, शीट मेटल वर्कर की 9 है। और अगर बात करें शिपराइट वुड की 2 है, टीआईजी एमआईजी वेल्डर की 7 है, वेल्डर जो है आपके पास गैस एंड इलेक्ट्रिक 21 है, वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल्स की 11 है, क्रेन ऑपरेटर जिसमें अपन इन्होंने 10th मांगा है। बाकी जितनी भी ये आपके पास 30, जो टोटल 30 आपके पास क्या थी, ये वैकेंसी थी, वो आईटीआई वाले विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यस ना। और इस तरह से टोटल 286 जो है वो आपके पास यहां पर अप्रेंटिस वैकेंसी है मेरे दोस्त। अब इन अप्रेंटिस वैकेंसी पर किस तरह से सिलेक्शन होगा इसके बारे में बात कर लेंगे और कब से जो है उसके आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। तो यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर,
इन्होंने बोला है आपके पास कि आईटीआई में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, आपके पास आईटीआई ट्रेड्स जहां पर लागू हैं उनसे उन्होंने आईटीआई मांगा है, या तो आपका एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से आपका आईटीआई होना चाहिए, और परसेंटेज का इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, पास आपके पास होना चाहिए सर, ठीक है ना। और जितने भी आपके पास क्रेन ऑपरेटर थे जिसमें इन्होंने नॉन आईटीआई मांगा है, यस ना, तो उसमें स्टैंडर्ड 10th रखा है, उसमें भी पास होना चाहिए, और जो रिगर की वैकेंसी है उसमें भी नॉन आईटीआई है, वो उसके लिए 8th जो है वो पास स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है, और आपको उसमें 8th क्लास में पास जो है इन्होंने मांगा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए सर, एज की अगर हम बात कर लें तो एज जो है, मिनिमम एज जो है वो आपके पास कितनी होंगी सर, 14 साल होंगी, यस ना, और नॉन हैजार्डस ऑक्यूपेशन के लिए, और 18 साल जो है वो आपके पास हैजार्डस ऑक्यूपेशन के लिए जो है आपके पास 18 साल मिनिमम एज जो है वो यहां पर रखी गई है, ठीक है दोस्त। अगर हम बात कर लें एवरीवन, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है इन्होंने बोला कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल फिटनेस एज स्पेसिफाइड इन द रूल 4 और शेड्यूल 2 ऑफ द अप्रेंटिस रूल 1992। प्रीवियस ट्रेनिंग जो है इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिस under the in any government public sector private industry organization are not eligible to apply for the current enrollment। अगर आप ऑलरेडी कहीं से अप्रेंटिस कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे मेरे दोस्त, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर बात करें तो टाइम जो है वो कितना सा टाइम पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, तो जितना जो है वो स्पेसिफाइड होता है उतना ही जो है वो रहेगा, यस ना। स्टाइपेंड जो आपको स्पेसिफाइड स्टाइपेंड है वो भी आपको पर मंथ मिलेगा सर। यहाँ सर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सबसे पहले आपके ऑनलाइन आवेदन जो है इन्होंने मांगे हैं, ठीक है ना। उस ऑनलाइन आवेदन के बाद में यस ना, शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विद वैलिड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी मेड ट्रेड वाइज एज पर द एक्सटेंट पॉलिसीज फॉर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड एट द पैरा 1, यस ना। उसके बाद में मतलब आपके पहले ऑनलाइन आवेदनों को शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, यस ना। और इसमें जो है वो क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है रिटन के बाद में आपके पास जो है वो डीवी होगा, और डीवी के बाद में फाइनल कॉल लेटर आपके पास आएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए सर, अगर हम बात करें कैंडिडेट्स विद वैलिड एप्लीकेशन विल बी प्लेस्ड इन द प्रिलिमिनरी merit list for appearing in the written exam. The preliminary merit list will be drawn out trade and category wise. Process for the drawing out preliminary merit list will be as follows. Candidates with the ITI pass, ये इन्होंने बोला कि पहले आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में आपका डीवी होगा, और फिर फाइनल कॉल लेटर जो है वो आपके पास ये जो है वो आपके पास जारी होगा। अब इन्होंने जो है वो आपके पास बोला है कि यहां पर सर ये जो आपका रिटन एग्जाम है, ये रिटन एग्जाम जो है वो क्या होगा और कब होगा, तो इन्होंने ये बोला है कि आपके पास शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो होंगे, ऑनलाइन आवेदन जब आप करोगे तो इसके लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, यस ना, उनको जो है वो एक ई एडमिट कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा फॉर अपीयरिंग इन द रिटन एग्जाम वाया द ईमेल इन द रेशो अप टू 1:20। मतलब अगर एक वैकेंसी है तो एक वैकेंसी पे 20 जो है वो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और फिर एग्जाम जो है वो कराया जाएगा, यानी 20 गुना बच्चे जो है वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं फॉर एवरी अवेलेबल वैकेंसी इन ईच ट्रेड, यस ना, यहां पर आपके पास बात हो गई, यानी अगर 10 वैकेंसी है तो 10 वैकेंसी पर 200 बच्चे, 20 गुना बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे। स्कीम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा सर, ये जो है वो आपके पास 100 नंबर का जो है वो पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, यस ना, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर आपके पास होंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे, जीएस के होंगे आपके पास 35 क्वेश्चन, यस ना, मैथ्स के होंगे आपके पास 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के होंगे 30 क्वेश्चन। गेटिंग और नॉट, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपके पास जो है वो नहीं होंगी। पेपर जो है वो आपके पास 2 घंटे का जो है वो क्या रहेगा सर, ये पेपर रहेगा, 2 घंटे का जो है वो आपके पास पेपर रहेगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है ना। सेंटर जो है वो आपके पास कहां होगा, केवल और केवल मुंबई में, क्योंकि ये जो है वो नेवल डॉकयार्ड मुंबई की वैकेंसी है, तो वहीं पर केवल जो है वो आपका सेंटर रहेगा। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली। और ये जो पेपर होगा वो आपके पास अक्टूबर 2025 में जो है वो आपके पास होगा। अब अक्टूबर में एग्जैक्ट डेट जो है वो क्या होगी, ये आपको ऑनलाइन जो है वो जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वो आपके पास पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर हम बात करें सर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कैसी बनेगी, तो इन्होंने बोला है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है और वेटिंग लिस्ट है 20% कैंडिडेट की साथ वेटिंग लिस्ट जो है वो ये जारी करेंगे, और ये जो है
जो बच्चे ट्रेड में अपीयर हुए हैं, कैटेगरी वाइज जितने भी मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन करे रिटन एग्जाम में, उसके आधार पर तय करी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में आपका क्या होगा मेरे दोस्त, और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये कब आएगी सर, ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके एग्जाम देने के 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटन एग्जाम, यानी 13 दिन के अंदर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी एग्जाम डेट के बाद में। गेटिंग और नॉट। फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में 1 दिसंबर से आपकी ट्रेनिंग जो है वो चालू हो जाएगी। 1 दिसंबर से जो है वो ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। कोई भी आने जाने का पैसा जो है वो ये नहीं देंगे, ट्रेवल एक्सपेंसेस जो है वो अभी कोई भी नहीं देंगे, ठीक है ना। कैंडिडेट्स जो आपके पास रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, उनको अपनी बोर्डिंग खुद जो है, लॉजिंग बोर्डिंग जो है वो उनको खुद व्यवस्था करनी है। यस ना, नेवल डॉकयार्ड की तरफ से कोई भी व्यवस्था जो है वो यहां पर इन्होंने मना कर दिया है देने से, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें नो अकोमोडेशन, देखो इन्होंने बोला है नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बाय नेवल डॉकयार्ड मुंबई ड्यूरिंग द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान कोई भी जो है वो आपको ये अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात कर लें, ये जो आपके पास फॉर्म है वो सितंबर में जो है वो लगभग चालू हो जाएंगे इसका फिल होना, ठीक है ना। तो सितंबर में आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखें, आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो स्कैंड जो है वो करके, आपके सिग्नेचर स्कैंड जो है वो उसकी जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो है वो क्या करें सर, आप जो है उसको ऑलरेडी तैयार कर लें। इसके बाद में अगर बात करें व्हाइट बैकग्राउंड में इन्होंने जो है वो फोटो मांगी है, एसएससी यानी 10th आपका मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट मांगी है, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा है, बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड मांगा है, यस ना, 8th क्लास की मार्कशीट मांगी है, आईटीआई की मार्कशीट मांगी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं कि आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए, जिससे ही जो है वो आपके फॉर्म जो है वो सितंबर के प्रोबेबली फर्स्ट वीक में चालू हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है वो बोला है कि आपके पास ये जो फिलिंग फॉर्म्स हैं वो 3rd day of the publication of the notification in the employment news and will remain open till 21 days। यानी जैसे मैं अभी आपको डेट बताता हूं एम्प्लॉयमेंट न्यूज की जो है वो कौन से डेट का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर है, उसके तीसरे दिन से जो है वो ये फॉर्म चालू हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। सो यहां पर ये आपके पास सारी डिटेल है। अगर आप जो है वो क्या करते हो सर, अगर आप जो है वो ये अप्रेंटिस यहां से करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है नेवी की तरफ से। जितनी भी आपके पास क्या होती है मेरे दोस्त वैकेंसी आती है, उसमें ये जो है वो मांगा जाता है। अब यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, ये जो आपके पास 23 से 29 अगस्त जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ये जो डेट है, तो 23 अगस्त मतलब लगभग 27 तारीख से जो है वो आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्त, यस ना। 27 तारीख से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 21 दिन तक आप जो है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। 21 दिन तक ये फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये रही आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो नेवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से है, ठीक है ना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिल कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब यहां से वैकेंसी आती है तो उसमें यही मांगा जाता है कि अगर आपने यहां से अप्रेंटिसशिप करी हुई है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं कैंडिडेट्स जो है वो उतने भी नहीं होते। और यहां पर अप्रेंटिसशिप जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, लेकिन जो आपकी जॉब की जब यहां पर वैकेंसी निकलती है, भर्ती की जब वैकेंसी निकलती है, यहां पर जो भर्ती निकलती है वो बहुत अधिक होती है। तो अप्रेंटिस की पता नहीं कितनी गुना होती है, तो यानी कंपटीशन जो है वो यहां पर बहुत कम होता है। तो अगर आप ने आईटीआई किया हुआ है और अगर आप इन 30 ट्रेड जो मैंने बताया, इन 30 ट्रेड्स आपके पास हैं, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। एक अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहिए, यस ना, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।